हम अपना ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास वैल्यू ये है x की 0, y की 4, x की -1, y की 0, और फिर x की -2, y की 6, फिर x की 1, y की -6, x की 2, y की -6, x की 3, y की 4। तो ये वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें किसी प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अंदाजे से ना इक्वली मार्क्स लगाते हैं। जैसे हम x एक्सिस को नंबरिंग करेंगे तो हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 1, इतने गैप पे हम 2 लेंगे, 3, 4, 5, 6। थोड़ा पास हो गया, हमारे पास और भी बड़ा नंबर है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेम इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6। देखो इसमें हो सकता है ग्राफ में थोड़ी बहुत मिस्टेक या एरर आ सकती है, क्योंकि हमारी जो गैप है वो प्रॉपर इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पे अच्छा बनता है। और जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी इस चैप्टर के, तो उसमें मैं आपको ग्राफ पे बना के दूंगी ये। ठीक है, तो वहां पे प्रॉपर ग्राफ से समझाऊंगी, तो आप नोट्स जाके देख सकते हैं। और जो अगर डाउट होता है तो फिर मैं बोर्ड पे भी ग्राफ से ही समझाऊंगी। ठीक है, तो वहां पे आप पहले समझना, अगर समझ नहीं आता तो मेरे को प्रॉब्लम बताना, प्रॉब्लम के बाद मैं आपको फिर अगर आपको इस प्लेन पे नहीं समझ आ रहा तो फिर हम उसके बाद ग्राफ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देखते हैं, अब हमारे पास पहली वैल्यू है x की 0। तो x 0 यही होता है, y भी यहीं पर 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 खत्म, y की वैल्यू जाती है प्लस के 4। तो y की वैल्यू यहाँ पे प्लस के 4। तो जो ये पॉइंट बना 0 और 4, तो यहाँ पे बन गया 0, 4, हमने नाम लिख दिया उसका। फिर दूसरी वैल्यू जाती है हमारी -1, 0। तो -1 x की वैल्यू है इधर, और 0 ये यहाँ है y एक्सिस पे, तो ये वैल्यू बन गई -1, 0। ठीक है, तीसरी वैल्यू है हमारी -2 और 6। तो -2 इधर है, ये रही, और 6 प्लस का है तो यहाँ पे। तो हम इस वैल्यू को अगर ऐसे लेके जाए तो ये वैल्यू लगभग यहाँ पे। ठीक है, ये सीधी लाइन और ये 6 इसके पूरे सीधे में, तो यहाँ पे बनता है हमारा -2, 6, ये वाला पॉइंट। ओके, उसके बाद हमारा जाता है माइनस प्लस का 1 माइनस का 6। देखो प्लस का 1 माइनस का 6, तो प्लस का 1 यहाँ पर है और माइनस का 6 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे पॉइंट बनेगा प्लस का 1 और माइनस का 6। तो 1 -6 लिख सकते हैं हम इसको। ये दूसरा पॉइंट हमारा प्लस का 2 और माइनस का 6। तो प्लस का 2 यहाँ पे है और माइनस का 6 यहाँ पे। तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं प्लस का 1 मतलब 1 और -6, तो दूसरा पॉइंट बनेगा 2 के पास जो होगा -2, 6। अब तीसरा पॉइंट हमारा बनता है 3 और 4, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा 3 और प्लस का 4, 3 यहाँ पर प्लस का 4 यहाँ पर। तो यहाँ पे जाके पॉइंट बना हमारा 3 और 4। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है, तो हम इससे लेके आते हैं, इससे हमारा पॉइंट जो यहाँ पे बन रहा था ये 0, 1, उसके बाद हमारा 6, 0, 6 -1, सॉरी यहाँ पे उसके बाद जा रहा था हमारा 3, 4 से होता हुआ। सो 3 की वैल्यू -4 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ नहीं,
3 माइनस 4 यहाँ पे, प्लस का 3 माइनस का 4, तो पॉइंट हमारा इससे होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। सो सीधा ऐसे, ये यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो गया, ये ऐसे सीधा आएगा, 1 से होता ऐसे। तो देखो हमारा जो ग्राफ बना है वो हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा -1 0 है और दूसरा पॉइंट हमारा 4 0 है, क्योंकि यहाँ पे 4 एक्सिस है तो ये 4 0 है। तो -1 0 और 4 0, अभी हमने बोला था वाई एक्सिस पे कहीं भी काटे नो प्रॉब्लम, हमें ये देखना है कि हमारा एक्स एक्सिस पे कौन सी कहाँ कहाँ पे कट हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा कट हो रहा है -1 0 पे और दूसरा हमारा कट हो रहा है 4 0 पे। तो हमारे जो जीरोज मिले हैं हमें हमारे पोलिनोमियल के, पोलिनोमियल हमारा ये है तो हमें जीरोज मिले हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, एक मिला हमारा -1 जीरोज और दूसरा मिला हमें 4 0। तो इट मीन्स एक मिल गया -1 एंड दूसरा मिला 4, ठीक है, -1 एंड 4। तो ये था हमारा ग्राफ, ग्राफ से हमें ये पता लग जाता है कि किस वैल्यू पे हमारा पोलिनोमियल 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा रफली ग्राफ था जो हमने प्लेन पे बनाया है। अगर हम इसको पूरा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो बहुत अच्छे से हमारा ये जाएगा स्लोप, और उसके बाद हम आराम से अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे अब हम एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। देखो कुछ नहीं बताना, सिर्फ ये बताना एक्सरसाइज 1 में कि किस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। पहले मैं एक चीज आपको बता दूं छोटी सी, वो ये है कि जो हमारी इस शेप की आकृति होती है, इस शेप की सॉरी ये जो शेप होती है हमारी, वो इस वाली शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, ठीक है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा हमारे पोलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। तो ये बात याद रखना कि ये पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस हमारा ये, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी पैराबोला कट करेगा वही उतने ही हमारे जीरोज होंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमसे यही पूछा है कि हमें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अब कुछ शेप मैं बना रही हूँ, आप देख के बताना खुद भी। ये है ये, और ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी एक लाइन जाती है ये वाली। तो अब बताओ कितने जीरोज होंगे। हमारा जीरोज फाइंड करने का मेन तरीका क्या था कि अगर तुम एक्स एक्सिस को कहीं काटोगे तो हम बता पाएंगे, लेकिन जो ये लाइन है ये वाली, ये लाइन इस वाली लाइन को कट कर रही है, ये वाली लाइन है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे काटने पे हम जीरोज फाइंड नहीं करते, हम किस पे करते हैं, एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ग्राफ से भी देखा था एक्स एक्सिस पे काटा था वही हमने जीरोज लिए थे। तो वही, तो इसके होंगे नो जीरोज, मतलब कोई जीरो नहीं, नो जीरोज। दूसरी शेप है हमारी ये बना देती हूँ, ये सेकंड है, थर्ड, थर्ड है हमारा, फोर्थ,
तो देखो अभी हम दो ही देखेंगे, दो में हमारा जो एक्स एक्सिस पे काट रहा है सिर्फ एक बार, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो। जो हमारा ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो कितने जीरोज हुए, 3 जीरोज, सिंपल। उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये और नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो इसमें हमारे कितने जीरोज होंगे, 1 2, ये एक्स एक्सिस है, एक्स प्लस साइड काटो कि वाई साइड काटो इससे नहीं फर्क पड़ना, सिर्फ एक्स एक्सिस पे काट रहा है वो हमें चेक करना है। तो ये दो जगह काट रहा है 1 2, तो इसके 2 जीरोज, और ये 1 2 3 4, तो कितने जीरोज हुए, 4 जीरोज, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 4 आएगी, इट मींस ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये 4 पावर वाले पॉलिनोमियल है जिसमें x की वैल्यू 4 होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, और सिक्स्थ में ये कहता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ग्राफ है। अब ये कहता है कि ये इसके कितने जीरोज होंगे, तो 1 2 3, तो 3 जीरोज, 3 जीरोज मीन्स हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 3 जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे आते हैं, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और इसके जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में इतना ही था, सिर्फ हमें ग्राफ देख के जीरोज बताने थे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज बताने का सिर्फ ये है मेथड कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो काटेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे, तो हमें एक्स एक्सिस पे उसके काउंट करना है कि एक्सिस को कितने बार उसने टच किया है, तो हमारे उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का, आधा नंबर का, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इस इतना ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हमारा नंबर ऑफ जीरोज ये होता है कि उस पॉलिनोमियल को वो जीरो कर देता है, मतलब वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरोज कर दे तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब वो कितने नंबर है कि कितनी ऐसी वैल्यूज है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो ये बताती है कि 3 ऐसी वैल्यू बनेगी इसमें जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे कल। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इसमें जो टॉपिक्स है वो थोड़े से, इसमें मतलब टॉपिक्स तो ज्यादा दिए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कम दिए हैं, इसलिए हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो इस बुक के टॉपिक से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, कल हम सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं इसकी, और थोड़ा सा ना बुक खोल के ना उसकी थ्योरी पढ़ लेना पहली एक्सरसाइज की, तो आप लोगों के और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है सेम ऐसे ही,
कुछ एग्जांपल्स भी है, तो वहाँ पर एग्जांपल्स देख के जीरो फाइंड कर सकते हो। और जब मैं टेस्ट दूंगी तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगी, क्योंकि चैप्टर 2 का टेस्ट देना है, चैप्टर 1 का टेस्ट मैं आपको चैप्टर, जैसे मेरा 1 कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपको कभी भी चैप्टर 1 का टेस्ट उस पर भेज सकती हूँ, और आप चैप्टर 1 का टेस्ट पूरे अच्छे से सॉल्व करना। फिर उसके बाद मैं चैप्टर 2 का भेजूंगी, तो पहले आप हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। एक्सरसाइज 1 के भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपको और थोड़े से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास में हम सारे क्वेश्चंस फिर से करेंगे। ओके, कल मिलते हैं।